हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन नर्ड। और आज की वीडियो में हम अपना जो ड्रोन है मार्क 4 5 इंच वर्जन जो हमने बिल्ड किया था अपनी सीरीज़ में, हम इसको प्रोग्राम करेंगे यूजिंग बेटाफ्लाइट और इसको फिर उड़ा के देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो विदाउट अ ड्यू शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले प्रोग्राम करने के लिए अपने को चाहिए बेटाफ्लाइट। और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि iNav हो गया या फिर ऑर्डर पायलट हो गया, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। बट बेटाफ्लाइट एक FPV फ्री स्टाइल और रेसिंग के लिए बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है अभी। सो हम इसका यूज़ करेंगे और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, betaflight.com पे जाना है। betaflight.com पे जाके आप डाउनलोड पे जाओगे, डाउनलोड पे जाके आपको बेटाफ्लाइट कन्फिग्रेटर डाउनलोड करना है और आप लेटेस्ट रिलीज़ पे जाइए और यहाँ पे आ जाएगा आपका गेटअप पेज पे जाइए बिल्कुल नीचे और एसेट्स के अंदर आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलर डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जब मैंने ये वीडियो बनाई है तब वो बेटाफ्लाइट कन्फिग्रेटर 10.10.0 है और जो बेटाफ्लाइट सॉफ्टवेयर का वर्जन चल रहा है वो है 4.5। तो वापस से आ जाते हैं अपने बेटाफ्लाइट पे। बेटाफ्लाइट पे आप देखोगे मुझे एक केबल चाहिए। ये जो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर है SPDV F405V3, ये टाइप C के साथ आता है। कुछ फ्लाइट कंट्रोलर माइक्रो USB के साथ आते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वो केबल चाहिए होगी। ये जो केबल है ये जा रही है मेरे लैपटॉप में डायरेक्टली। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा अपने ड्रोन को तो आप देखेंगे कि मेरा जो ड्रोन है वो यहाँ पे आ चुका है। और अब देखो अभी एक्सेलरोमीटर दिखा रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ड्रोन को, तो साथ में मेरा ड्रोन यहाँ पे भी हिल रहा है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा सेटअप करा था, बट मैं इसको पूरा इरेज करके दोबारा से सेटअप करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना है, जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे हमको DFU मोड में जाना है। DFU मोड वो मोड होता है जहाँ पे जाके हम अपना फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं अपने बोर्ड का। ठीक है, तो अलग अलग फ्लाइट कंट्रोलर के डिफरेंट तरीके होते हैं DFU मोड में जाने का। कुछ होता है कि बूट बटन दबा के रखो वो चला जाएगा DFU मोड में प्लग इन करते वक्त, वो इसमें भी होता है। बट यहाँ पे एक और सिंपल सा स्टेप है, आप बेटाफ्लाइट में जाके एक्टिवेट बूट लोडर पे भी क्लिक कर सकते हो और ये DFU मोड में रिबूट हो जाएगा। तो हम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा DFU मोड में चला गया है और यहाँ पे आ गया है DFU STM32 बूट लोडर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे अपडेट फर्मवेयर में। अपडेट फर्मवेयर में हम चले गए हैं, यहाँ पे हमको दिख गया एनेबल एक्सपर्ट मोड हमने ऑन कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चूज़ अ बोर्ड। यहाँ पे गाइस फॉर सम रीज़न मेरे पास ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो इन दिस केस में हम मैनुअली चूज़ करेंगे और मैं अगर यहाँ पे डालूँ SPDB तो यहाँ पे मुझे दिख गया है SPDB F405V3। ध्यान रखना है कि F405 के V4 वर्जन भी आता है। मुझे पता है मेरा V3 है। तो जब भी आप जहाँ से भी मंगाएंगे अपना फ्लाइट कंट्रोलर, मेक श्योर कि आपको अपना मॉडल नंबर पता हो। ठीक है, तो मेरा SPDB F405V3 है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट फर्मवेयर वो है 4.5.1 27 जुलाई 2024। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं रखेंगे, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है फुल चिप इरेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियो प्रोटोकॉल जो भी रेडियो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं अपना रेडियो मास्टर पॉकेट ELRS वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो ELRS जो है वो CRSF यानी क्रॉस फायर प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो मैं उसको चूज़ करूँगा यहाँ से। ठीक है, टेलीमेट्री रहने देते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड मोटर प्रोटोकॉल हम DShot यूज़ करेंगे। गुड। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस में जो भी चीज़ जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने सॉफ्टवेयर नहीं मतलब जो भी पैकेज आप अपने बेटाफ्लाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो अपने फ्लाइट कंट्रोलर पे, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मुझे चाहिए आक्रो ट्रेनर। ठीक है, GPS हम बाद में सेटअप करेंगे तो GPS भी चाहिए। LEDs मेरे ड्रोन में नहीं है तो मैं LED स्ट्रिप हटा देता हूँ, नहीं है। OSD SD और HD दोनों रख लेते हैं। पिन IO ऑनेस्टली मुझे नहीं पता पिन IO क्या है, तो इसको रहने देते हैं। VTX हमको चाहिए तो हम इसको भी रख लेते हैं।
और कुछ देख लेते हैं, और कुछ है यहाँ पे। एलईडी स्ट्रिप हो गया, मैग्नेटोमीटर नहीं है हमारे पास, रेस प्रो सॉफ्ट सीरियल सर्वोज नहीं। ये कैम कंट्रोल क्या है आई डोंट नो, सिलेक्ट कर ले क्या? चलो रहने देते हैं, कैम कंट्रोल मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है। शायद ये मेरे ख्याल से अगर आपने गिम्बल कैमरा लगा रखा है तो उसके लिए होगा, बट हम इसको सेटअप नहीं करने वाले, तो हम नहीं करेंगे। एटीट्यूड होल्ड मोड एक नया मोड आया है, ये अभी पूरी तरीके से आई डोंट थिंक सो ये आउट हुआ है, तो हम इसको नहीं रखते अभी। ठीक है, कैम कंट्रोल को हटा लेते हैं। तो हमारे पास एक्रो ट्रेनर, GPS, OSD HD, OSD SD, पिन IO और VTX आ चुका है। ये करके हम जाएंगे लोड फर्मवेयर ऑनलाइन, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फर्मवेयर डाउनलोड करेगा ऑनलाइन। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, तो ये हमारा फर्मवेयर डाउनलोड हो चुका है, हमें दिख रहा है SpeedyBF 405 वर्जन 4.5.1 आ गया है। एक बार ध्यान से दोबारा से सारी सेटिंग्स देख लेते हैं। फुल चिप इरेज, CRSF, सारे मोड्स आ गए हमारे, डी शॉर्ट मोटर प्रोटोकॉल। और अब हम जाके कर देंगे फ्लैश फर्मवेयर। ओके गाइस, तो हमारा फर्मवेयर फ्लैश सक्सेसफुल आ चुका है। अब हम दोबारा जाके अपने ड्रोन से करेंगे कनेक्ट, और कनेक्ट करने पे हमारे पास ऐसी वार्निंग आएगी। ये बेसिकली बोल रहा है कि आपका क्या एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेटेड नहीं है, तो वो हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं सिंपली यहाँ से। और सबसे पहला हम काम यही करते हैं कि अपना एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेट कर लेते हैं। वो करने के लिए आप अपने ड्रोन को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, जितना लेवल हो उतना अच्छा। तो अभी हमने फ्लैट सरफेस पे रख लिया है, और मैं जाके क्लिक करूँगा कैलिब्रेट एक्सेलरोमीटर पे और ये इसने हमारा एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरीके से मैं ड्रोन को हिला रहा हूँ, सेम उसी तरीके से मेरा ड्रोन वहाँ पे भी हिल रहा है बेटा फ्लाइट में। तो ये मेरा एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे, जो है हमारे पोर्ट्स। तो पोर्ट्स पे आते हैं। पोर्ट्स पे अब यहाँ पे हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है, इसके अंदर 6 UARTs आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से UART पे हमने क्या क्या चीज़ें अटैच करी है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है जो हमने किया था, हमारा T1 RX1 T1 पे हमारा VTX था। तो VTX को हम यहाँ पे कर लेते हैं सेट UART 1 पे। UART 1 पे हम जाते हैं, इसको यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करते हैं IRC ट्रैम्प, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। UART 2 पे हमारा सीरियल RX है, तो वो हमने सीरियल RX यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा GPS कहाँ पे था मैं चेक कर लेता हूँ। GPS मेरा लगा हुआ है T6 R6 पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सेंसर इनपुट में GPS और बॉड रेट मुझे अपने GPS का पता है 115-200 है। आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको पता है कि आपके GPS का बॉड रेट क्या है तो आप सेट कर सकते हो। यूजुअली जो इसके साथ क्या कहते हैं, जो मैनुअल आएगी उसमें लिखा होगा इसका बॉड रेट, तो मेरा बॉड रेट भी लग गया है। तो इसके सिवा एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जो हमारा कैमरा है, ये स्पेशल एडिशन कैमरा है, जो कि हम RX के 1 से कनेक्ट किया था हमने। तो इसका भी देख लेते हैं क्या था हमारा, आई थिंक 3 था। ठीक है, T3। तो थर्ड पे जाते हैं, थर्ड वाले पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना कैमरा रन कैम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा VTX ITC ट्रैम्प UART 1 पे है। UART 2 पे हमारा सीरियल RX रिसीवर है, जो हमारा ये ELS रिसीवर है, सॉरी रिसीवर है जो इसके अंदर लगा है। UART 3 पे हमारा रन कैम आ गया। UART 4 पे ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं है, तो UART 4 रहने देते हैं जैसा था वैसे ही। UART 5 पे हमारा ESC ऑटो डिटेक्ट कर लिया है इसने, ठीक है, बीटा फ्लाइट ने। और UART 6 पे हमारा GPS था, जिसका बॉड रेट 1150-200 हमने सिलेक्ट कर लिया। ये करके करते हैं सेव एंड रिबूट कर दिया। अब वापस चलते हैं पोर्ट्स में, देखते हैं कि हमारी सारी सेटिंग्स सेव हो रखी है। हाँ जी, हमारी सेटिंग सारी सेव हो रखी है। VTX आ गया हमारा, ये आ गया ESC GPS। ठीक है, तो हमारा ये सारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे। कॉन्फ़िगरेशन टैब पे एक बार देख लेते हैं अपना ये सब हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरोमीटर हमारा ऑन है, बैरोमीटर भी हमारा ऑन है।
क्राफ्ट नेम में अपने ड्रोन का नेम दे देते हैं। मैं इंडियन नर्ड दे देता हूँ, आप जो आप देना चाहे वो दे सकते हो। ठीक है, कैमरा एंगल मैं अराउंड 20 डिग्रीज पे करूँगा इसको, तो मैं 20 डिग्रीज कर देता हूँ यहाँ पे कैमरा एंगल। और वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खाली भी छोड़ सकते हो। आर्मिंग 25 डिग्री पे हो रखा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 180। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप ये आर्मिंग एंगल 20 पे चेंज करोगे तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अगर आपका ड्रोन ऐसे रखा है, थोड़ा टेढ़ा रखा है, तो अगर 20 डिग्रीज से ज़्यादा है या 20 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा, तो ये आर्म ही नहीं होगा। बट लेट्स से अगर आपने ड्रोन उड़ा रहे हो और कभी उल्टा गिर गया, ठीक है ड्रोन, और आपको सीधा करना है, तो आप सीधा ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ड्रोन ही आर्म नहीं होगा। तो हमने इसको 180 डिग्रीज कर दिया, मतलब ड्रोन पूरा उल्टा हो तब भी हम अपने ड्रोन को आर्म कर सकें। ठीक है, तो 180 डिग्रीज यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर अदर फीचर्स में हमारा एयर मोड ऑन रहेगा, हाँ जी, परमानेंटली एनेबल एयर मोड। फिर जीपीएस रहेगा हमारा, जीपीएस भी ऑन रहेगा। ओएसडी हमारा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी ऑन है। सॉफ्ट सीरियल हमें नहीं चाहिए। इन फ्लाइट कैलिब्रेशन, इन फ्लाइट लेवल कैलिब्रेशन, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस, बट ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट में। तो हमने जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है वो बिल्कुल सही लगा रखा है, उसके अलाइनमेंट, मतलब जो एरो था हमारे फ्लाइट कंट्रोलर पे वो सीधा ही पॉइंट कर रहा है। अगर वो हम किसी रीज़न से उल्टा लगाते हैं या थोड़ा टिल्ट करके लगा रहे हैं अपना बोर्ड, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट में आके पिच, रोल और याव एक्सिस पे उसको डिग्रीज को चेंज करके हम उसके अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। बट हमारा सही लगा है तो हमको ये छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरोमीटर ट्रिम, ये भी हमें भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डी शॉट बीकन कन्फिग्रेशन। सो बेसिकली आपकी मोटर्स एज अ बीपर यूज़ हो सकती है, डी शॉट प्रोटोकॉल में ये आता है फीचर। तो आपकी मोटर को ये यूज़ करके टोन्स निकालेगा। तो यहाँ पे RX लॉस्ट और RX सेट दोनों को ऑन कर लेते हैं। बेसिकली RX लॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपका ड्रोन कहीं दूर चला जाता है और आपके कंट्रोलर से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बीप होना शुरू कर देगा। ठीक है, और RX सेट का मतलब क्या है, RX सेट को यूज़ करके आप अपने इस पे कंट्रोलर पे कोई बटन असाइन कर सकते हो कि जो बटन दबाने पे आपका ड्रोन बीप करने लग जाए। ठीक है, बीपर कन्फिग्रेशन पे ये सब ठीक है, ऑन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड रिबूट। सेव एंड रिबूट हो चुका है गाइस। अब वापस से पोर्ट्स पे गए, पोर्ट्स हमारे सारे सेव्ड हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे गए, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी सेव्ड है। और गाइस मेरा जो VTX है वो अभी चल नहीं रहा है क्योंकि बैटरी नहीं लगा रखी, लेकिन जब हम बैटरी लगाएंगे अभी आगे आने वाले स्टेप में, तो मेक श्योर कि आप VTX को ठंडा रखें, या तो कोई, जैसे मेरा ये छोटा सा फ़ैन है, मैं फ़ैन इसके ऊपर लगा के रखूँगा जिससे कि मेरा VTX ठंडा रहे। अगर ज़्यादा देर आपने बैटरी लगी छोड़ दी स्टेशनरी ड्रोन में तो VTX आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं बैटरी एंड पावर पे। अब बैटरी एंड पावर पे आपको क्या करना है, आपको आके यहाँ पे अपना कैलिब्रेट करना है वोल्टेज एंड एम्परेज। ठीक है, अब वोल्टेज तो हम कर देंगे, अभी एम्परेज प्रॉपरली कैलिब्रेट करने के लिए ना हमको ड्रोन उड़ा के देखना पड़ेगा, तो अभी हम एम्परेज को कैलिब्रेट नहीं करेंगे ढंग से। वोल्ट मीटर हम अपना अभी कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे आके मिनिमम सेल वोल्टेज को कर देते हैं 3.3। ठीक है, वार्निंग सेल वोल्टेज 3.5 रखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है ना, ये अगर सिंगल सेल का वोल्टेज 3.2 3.3 से नीचे चला जाए ना तो ये बैटरी ख़राब है। ठीक है, तो मिनिमम सेल वोल्टेज हमारा 3.3 सिलेक्टेड है। ठीक है, मैक्सिमम सेल वोल्टेज 4.3 हो रखा है, लेकिन हम इससे 4.2 कर देते हैं क्योंकि मैं 4.2 वोल्ट पर सेल से ज़्यादा इसको चार्ज नहीं करने वाला इस बैटरी को। ठीक है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज सेल है नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ 4.2। ठीक है, और वार्निंग सेल वोल्टेज 3.5 हो रखा है। बेसिकली आपको 3.5 अगर आपकी बैटरी का सिंगल सेल वोल्टेज हो चुका है तो आपको इसको उतार देना चाहिए, ड्रोन को ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए वरना आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और जाके इसको 3.6 कर दूंगा कि 3.6 पे ही मुझे वार्निंग देना शुरू कर दे भाई कि मुझे ड्रोन उतारना है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इस ड्रोन के साथ, मैं 2000 mAh की बैटरीज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2000 mAh लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको ना अपनी बैटरी का वोल्टेज जानना है कि करंट वोल्टेज क्या है हमारी बैटरी का।
तो वो हम दो तरीके से जान सकते हैं, या तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इसका वोल्टेज निकालें कि हमारे फुल पैक का वोल्टेज कितना आ रहा है जब हम ड्रोन में लगाएंगे, या फिर अगर आपके पास कोई स्मार्ट चार्जर है जैसे मेरे पास ये है, इस पर अभी आगे वीडियो आने वाली है, ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो। तो इसको कैसे देखना है, सिंपली मैं अपना यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करूँगा, ठीक है। बैटरी मेरे कनेक्ट करते ही इसने मुझे बता दिया है कि मेरा जो वोल्टेज आ रहा है फ़िलहाल वो आ रहा है 15.21 मेरा वोल्टेज आना चाहिए। तो अगर अब मैं इस बैटरी को अपने ड्रोन में लगाऊं, और बड़े ध्यान से लगाना है, देख के, ब्लैक टू ब्लैक और रेड टू रेड जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका वोल्टेज आना शुरू हो गया है, 15.08 आ रहा है यहाँ पे और 15.1 आ रहा है, जबकि हमारा वोल्टेज क्या आ रहा था वहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा था 15.2, ठीक है। तो इसको हमें करना है 15.2, तो ये वोल्टेज आ रहा है हमारा। तो हम इसको स्केल इसका बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम स्केल अगर बढ़ाते हैं, 110 हो रखा है, इसको मैं करता हूँ 111 और सेव करता हूँ, तो मेरा 15.1 वोल्टेज आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा बढ़िया से कैलिब्रेट हो गया है कि जो एक्चुअल में वोल्टेज है हमारी बैटरी का, वही वोल्टेज बेटाफ्लाइट डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एम्परेज मीटर जैसे मैंने आपको बताया, एम्परेज करने के लिए हमको ड्रोन एक बार उड़ा के फिर बैटरी का एमएएच निकालना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा ड्रोन उड़ा के आपको देखना पड़ेगा, तो उसको अभी हम कैलिब्रेट नहीं करेंगे। तो इसको मैं निकाल देता हूँ बैटरी को, अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये मैं एक और बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया है। अब चलते हैं फेल सेफ वाले में। फेल सेफ गाइज, जीपीएस मैं अभी बिल्कुल भी कैलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ, जीपीएस की सेटिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मतलब ये अगर आप देखोगे थ्रॉटल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें कि ड्रोन को हवा में रखने के लिए आपको कितना थ्रॉटल देना पड़ रहा है, वो सब आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से जीपीएस रेस्क्यू सेटअप करना है, मतलब ऐसा जीपीएस रेस्क्यू जो एक्चुअली में काम करे। तो वो हम आगे आने वाली किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं यहीं पे करने जाऊँ तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। मैं सिंपल सा फेल सेफ में ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर फेल सेफ होता है तो मेरा ड्रोन ड्रॉप कर दो नीचे, मतलब हवा से नीचे गिर जाए। तो ये मेरा हो रखा है, तो और कुछ अब सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्रॉप पे सेटअप है। फिर आते हैं, इसको मैं एक बार ना सेव एंड रिबूट कर देता हूँ, ऑल्दो हमने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। बैटरी भी हमारी कैलिब्रेटेड थी, फेल सेफ भी हमने कर दिया है। प्रीसेट, ये प्रीसेट अभी हमको यूज़ नहीं कर रहे हैं। पिट ट्यूनिंग, अब पिट ट्यूनिंग अगेन ये थोड़ा एडवांस स्टेज की सेटिंग्स है, इसको हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। जब फर्स्ट टाइम अपना ड्रोन उड़ाएंगे हम नॉर्मल बेटा फ्लाइट के सेटिंग्स और बेटा फ्लाइट के रेट पे ही उड़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं रिसीवर पे। तो रिसीवर सबसे पहले हमको अपना रिसीवर अपने ड्रोन से कनेक्ट करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है गाइस, कि आपको अपना रेडियो मास्टर पॉकेट ELRS रिसीवर कैसे अपने ड्रोन के ELRS रिसीवर के साथ बाइंड करना है। तो सिंपल सा स्टेप है, मैं पहले अपना जो ये है इसको मैं ज़रा डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, अपना कंट्रोलर ऑन करूँगा। इसकी वॉल्यूम कम कर दूँ क्या? ठीक है, वॉल्यूम अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोलर ऑन हो गया है। अब मैं ऑलरेडी बाइंड कर चुका हूँ इसको, तो मैं जैसे ही अपना फ्लाइट कंट्रोलर ऑन करूँगा ये बाइंड हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरा ड्रोन ऑलरेडी बाइंड हो गया है, देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया है कंट्रोल, मेरे पास बार्स आ गए हैं कि मेरा कंट्रोलर ये कनेक्टेड है इससे। अब अगर हम जाएंगे अपने रिसीवर टैब पे, तो अब आपको सबसे पहले चीज़ क्या चेक करनी है, यहाँ पे देख रहे हो आप ये रोल्स, पिच, यॉ, थ्रॉटल वगैरह जो चीज़ें आ रही हैं, ये आपको करके देखना है। अगर मैं थ्रॉटल बढ़ाता हूँ तो देखो मेरा थ्रॉटल बिल्कुल 0 से, अब मैं बढ़ा 0 से तो नहीं 989 से, अब मैं अगर थ्रॉटल बढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा थ्रॉटल बढ़ रहा है, ठीक है।
और ये थ्रॉटल कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा थ्रॉटल सही है। अब आते हैं पिच पे। पिच मेरी बढ़ रही है, सेंटर पोजीशन पे आ गया, पिच मेरी कम हो रही है, तो मेरा पिच वाला एक्सेस भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं रोल पे। रोल अगर मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ तो लेफ़्ट जा रहा है, बीच में आ गया तो बीच में आ गया, राइट जा रहा हूँ तो राइट जा रहा है। ऐसे ही यॉ भी देख लेते हैं। यॉ मेरा लेफ़्ट जा रहा है, राइट मेरा राइट पे जा रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रखी है ये। अगर आपका ये नहीं हो रहा ना, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आके रिसीवर में आना। रिसीवर में आके सीरियल UART ARRS के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मेक श्योर कि आपकी जो प्रोटोकॉल है वो CRSF सेलेक्ट हो। ऑल्दो जब हमने फर्मवेयर फ्लैश करा था तो हमने मेंशन करा था कि हम CRSF यूज़ करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CRSF आ गया है, ठीक है। टेलीमेट्री ऑन रखते हैं, RSSI सिग्नल स्ट्रेंथ अभी हम नहीं देख रहे। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्नल, ये चैनल मैप। अब चैनल मैप क्या होता है, ये आप AETR देख रहे हो ना, AETR 1 2 3 4, तो बेसिकली ये होता है एलरॉन थ्रॉटल रडर, ठीक है। ये RC प्लेन्स के टर्म में लिखा हुआ है चैनल मैप, पता नहीं क्यों, बट ये बस याद रखना कि आपका जो चैनल मैप आपके कंट्रोलर का चैनल मैप है वही सेम चैनल मैप यहाँ पे होना चाहिए। वरना अगर चैनल मैप ऊपर नीचे होगा ना, तो आप दबाओगे थ्रॉटल, पता चलेगा कि वो कंट्रोल कर रहा है यॉ को, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ये स्टिक्स मूवमेंट कंफर्म करी थी अपने बेटा फ्लाइट पे, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, और डिपेंडिंग आपका चैनल मैप आपके इसका कंट्रोलर का क्या है, और कंट्रोलर का चैनल मैप आपको डिपेंडिंग आप कौन सा कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि मेरे कंट्रोलर का चैनल मैप क्या सेट हो रखा है, कहाँ पे चेक करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख जाएगा आपके ALRS रिसीवर की, सॉरी ट्रांसमीटर की। तो हमारा ये जो रिसीवर है ये सेट हो चुका है। एक बार इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोड्स पे। तो मोड्स क्या है सर, कि मोड हमें जो भी हमारी ड्रोन्स की बटन्स हैं हम इसको असाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले आर्म देख लेते हैं। जो आर्म है, मुझे AUX1 जो मेरा ये पोर्ट है ऐसे इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आऊँगा, आर्म पे आके मैं करूँगा ऐड रेंज, और ऑटो पे रहने देता हूँ, और मैं बटन प्रेस करता हूँ। तो जब ये बटन प्रेस्ड हो तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है वो हो रही है 2000। तो इस टाइम पे मुझे करना है अपने ड्रोन को आर्म, तो इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा सेट आर्म के लिए। अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो देखो मेरी फ्रिक्वेंसी चली गई 1000 पे, तो ये हो गया डिसआर्म। अगर इस रेंज में फ्रिक्वेंसी है AUX1 पे, तो ये आर्म हो जाएगा मेरा ड्रोन। तो मेरा ये बटन सेट हो गया है। इसी तरीके से आ जाते हैं एंगल मोड पे, ठीक है। एंगल मोड मुझे सेट करना है। मुझे पता है मेरा जो एंगल मोड है वो SB की सेंटर पोजीशन पे है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि वो रहे मेरा एक्रो मोड। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक्रो मोड का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जो बेटा फ्लाइट है उसके अंदर आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है मोड का वो एक्रो मोड ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंगल मोड करना तो आप स्विच असाइन कर सकते हो। तो मैं असाइन करता हूँ कि मुझे एंगल मोड चाहिए, ऐड रेंज पे मैं इसको लेके जाऊँगा पोजीशन को बीच में। तो यहाँ पे मेरी पोजीशन आ गई, ठीक है। 1500 पे ही मैं देखूँ ज़रा, ये जो 1000 है यहाँ पे मेरा हो रखा है एक्रो मोड। इसको जब मैं सेंटर में लेके आता हूँ तो ये हो जाता है मेरा एंगल मोड सेटअप। वेरी गुड, हमको यही चाहिए, ठीक है। होराइजन मोड मुझे नहीं चाहिए, मैं उड़ाने भी नहीं वाला तो मैं सेटअप नहीं करूँगा, बट सेम तरीके से आप होराइजन मोड भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एंगल मोड सेटअप हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो SB स्विच है मेरा, SB स्विच में मुझे बिल्कुल नीचे तो कोई कुछ नहीं चाहिए, बीच में मेरा फेल सेफ है, मतलब GPS रेस्क्यू वाला जो ऑप्शन है वो है, ठीक है। उसको अभी हमने GPS रेस्क्यू सेटअप नहीं करा है, तो मैं इसको यहाँ पे कोई भी स्विच ऐड नहीं करने वाला हूँ, वरना अगर गलती से मैंने कर दिया इसको तो फेल सेफ 1 जो मेरा ड्रॉप है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको अभी असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअली फेल सेफ में डालूंगा ही नहीं ड्रोन को अपने अभी के लिए। जब हम GPS रेस्क्यू सेट कर लेंगे तो इस स्विच को मैं GPS रेस्क्यू में असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे बीपर मोड पे। तो बीपर मोड मुझे SB स्विच के सबसे ऊपर बीपर मोड चाहिए, तो मैं ऐड रेंज करता हूँ और ऐड रेंज में यहाँ चले जाते हैं। तो 2000 पे मुझे अपना बीपर मोड चाहिए ताकि मेरा ड्रोन बीप करना शुरू कर दे। तो मैं इसको चले जाता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ ऐड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। OSD डिसेबल नहीं करना, टेलीमेट्री नहीं करना, FPV एंगल मिक्स कुछ नहीं करना, कैमरा वाईफाई बटन कुछ भी नहीं है, कैमरा चेंज मोड, फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश। तो ये जो फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश मोड है गाइज, इसे टर्टल मोड भी बोलते हैं DJI के ड्रोन्स में।
तो ये मुझे करना है सेटअप। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपका ड्रोन उल्टा हो गया है तो आप इसको यूज़ करके अपने ड्रोन को वापस से सीधा कर सकते हो, गिवन कि आपका प्रोपेलर कहीं पे टकरा नहीं रहा वगैरह उसके लिए। तो ये जो है मेरा, मैं एसबी स्विच पे सबसे ऊपर ऐड करना है, तो मैं इसकी ऐड रेंज करता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आता हूँ, किधर गया, फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश, ऐड रेंज, और इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2000 पे मुझे फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश सेट करना है। तो ये मेरा सेट हो गया। ठीक है गाइस, बाकी मुझे और कोई मोड सिलेक्ट नहीं करना है, एवरीथिंग एल्स शुड बी गुड। ठीक है, फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश, बीपर मोड, एंगल मोड और आर्म हमारा सिलेक्टेड है, गुड। बस इतना ही हमको चाहिए। तो बाकी हाइड अनयूज्ड मोड कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमें रेंजेस चाहिए वो हमारा सेटअप हो गया है कंट्रोलर। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ बस कि सही से सेटअप हो गया है कि नहीं। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको सेव। तो ये सेव हो चुका है। ओके गाइस, ये सेव हो चुका है। एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट पे अपने को कुछ नहीं करना है अभी। जीपीएस पे आते हैं। जीपीएस पे आके यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैं यूब्लॉक्स प्रोटोकॉल यूज़ करना है। यूज़ गैलीलियो टर्न ऑन कर दीजिए, अच्छा रहता है ये। ग्राउंड असिस्टेंस कुछ नहीं है। ऑटो कन्फिग ठीक है। सेट होम पॉइंट वंस। सेट होम पॉइंट वंस का मतलब गाइस ये होता है कि जब आपका ड्रोन उड़ेगा ना तो वो होम पॉइंट ढूंढता है। ठीक है, कि कहाँ से आप उड़े हो। अगर आप इसे सेट होम पॉइंट वंस को ऑन नहीं करते हो तो अगर लेट्स से आप ड्रोन उड़ा के गए, कहीं पे आपने लैंड करा, उसको डिसआर्म कर दिया और फिर दोबारा से आर्म करा, तो जहाँ से आप दोबारा से आर्म करा ना वहाँ पे वो ड्रोन होम पॉइंट ले लेगा। और अगर उस टाइम पे आपने जीपीएस रेस्क्यू चला दिया तो वो वहीं पे जाएगा, आपके पास वापस नहीं आएगा। तो सेट होम पॉइंट वंस मतलब आपके पास से जब आपने ड्रोन उड़ाया तो वहाँ पे उसका होम पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बस अपने को इतना ही करना है और इसको कर देते हैं सेव। अभी मेरे पास कोई जीपीएस डेटा आ नहीं रहा है क्योंकि मैं इंडोर्स हूँ, ऑब्वियसली जीपीएस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको कर देता हूँ सेव एंड रिबूट। ऑसम गाइस, तो अब हमारा काम हो चुका है काफ़ी। जीपीएस भी हमारा सिलेक्ट हो गया, मोड्स हमारे सिलेक्ट हो गए, रिसीवर हमारा सेट हो गया, फेल सेफ हो गया, हमने सेलेक्ट नहीं करा है, पावर हमारा कन्फिगर हो गया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं। अब जो हमको लास्ट काम करना है वो है मोटर सेटअप और वीडियो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो मोटर्स पे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो मोटर टैब पे हम आ गए। अब मोटर्स करने के लिए हमको बैटरी लगानी पड़ेगी मोटर सेटअप करने के लिए। तो बैटरी लगा देते हैं, ब्लैक टू ब्लैक, रेड टू रेड, चेक करके अच्छे से कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी। मेक श्योर कि आपने प्रोपेलर्स ना लगा रखे हो क्योंकि अभी ये मोटर हम घुमाएंगे और अगर प्रोपेलर्स लगे हो तो कटने वटने का डर है। सो मेक श्योर कि प्रोपेलर्स ना लगा रखे हो। ठीक है, सेटिंग्स पे आते हैं। पहले तो बात तो ESC हमारा D-Shot 600 प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हम। ESC सेंसर चल गया है, लगा हुआ है। डोंट स्पिन द मोटर व्हेन आर्म्ड, ये हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल D-Shot जो हमारा ESC का फर्मवेयर है वो BS Heli 32 है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप ब्लूजे यूज़ कर रहे हो, आपका फ्लाइट कंट्रोल ESC प्री लोडेड आया है ब्लूजे से, तो आप बाई डायरेक्शनल ऑन कर सकते हो और ऑटोमेटिकली फ्लाइट बेटा फ्लाइट कर देगा अगर होगा सपोर्टेड तो। ठीक है, ये 3D मोड नहीं करना है हमने को। अभी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमको अपना करना है मोटर को ऑर्डर। ठीक है, चेक करना है कि हमारा ऑर्डर क्या है मोटर का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपने आपको कॉर्ड को सीधा रखना है और अभी हमें देखना है। तो ये जो मोटर है मोटर 1 ये क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। मोटर 2 जो है हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। मोटर 3 भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए और मोटर 4 जो है हमारी वो क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। तो हम रीऑर्डर करेंगे मोटर को। ठीक है, मोटर डायरेक्शन पे जाते हैं, सॉरी रीऑर्डर नहीं करेंगे, मोटर डायरेक्शन पे जाएंगे। मोटर डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड द रिस्क और विजार्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पे क्लिक करेंगे
और चेक करेंगे कि हमारा मोटर कैसा चल रहा है। तो मैं स्टार्ट मोटर पे करता हूँ, तो सारी मोटरें घूमना शुरू हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं मोटर 1 मेरी मोटर 1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अपने को चाहिए कि ये क्लॉकवाइज घूमे। तो मैं इसको 1 पे क्लिक करूँगा और ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गई है। ऐसे ही मैं मोटर 2 चेक कर लेता हूँ। मोटर 2 भी मेरी उल्टी घूम रही है, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। ये अब मेरी ठीक घूमने लग गई है। मोटर 3 भी मेरी उल्टी घूम रही है, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। ये भी मेरी ठीक घूमने लग गई है। मोटर 4 भी मेरी उल्टी घूम रही है। चलो भाई, सारी ही मोटर उल्टी घूम रही थी, तो मेरी मोटर 4 भी अब सही से घूमने लग गई है। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है और 4 भी ठीक है। चलो अब स्टॉप कर देता हूँ मोटर को। अरे फिर से घूमने लग गई उल्टी। ठीक है, मैं हल्का सा मोटर को हाथ लगा के देख रहा हूँ बस साइड से बेल को। ठीक है, अब ये हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ मोटर डायरेक्शन अपनी दोबारा से, यहाँ से नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से जाके करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे आके आई अंडरस्टैंड द रिस्क करता हूँ और अब एक एक मोटर को एक एक बार घुमा के देखते हैं हल्का हल्का। ठीक है, मोटर 1 मेरी घूम रही है और सही डायरेक्शन में घूम रही है। मोटर 2 को घुमाते देखता हूँ। मोटर 2 मेरी सही डायरेक्शन में घूम रही है। मोटर 3 मेरी सही डायरेक्शन में घूम रही है। मोटर 4 भी मेरी सही डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा क्वाड सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना सिलेक्ट हो गया है। अब आते हैं VTX पे। VTX मेरा गाइस चल रहा है और ये काफ़ी गर्म हो गया है, तो मैं जैसे मैंने कहा था मैं फ़ैन लगा देता हूँ यहाँ पे इसको ठंडा रखने के लिए। अब आते हैं अपने VTX पे। VTX पे आएंगे। VTX अभी यहाँ पे को सिलेक्ट नहीं हो रखा है, तो एक बार थोड़ा ठंडा हो जाएगा इस, फिर मैं आपको बताता हूँ VTX के बारे में। ठीक है, तो जो VTX है मेरा, वो पहले तो आगे देखोगे कि मेरी डिवाइस आ रही है रेडी। ठीक है, डिवाइस रेडी आ रहा है, तो मतलब मेरा VTX ढंग से कनेक्टेड है और बेटाफ्लाइट जो है वो देख भी पा रहा है इसको। अब सबसे पहले क्या काम करना है, अपने को चाहिए VTX टेबल। ठीक है, VTX टेबल बेसिकली आपका जो VTX है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है उसका एक टेबल चाहिए होता है हमको। और जो टेबल है ये आपको अपने VTX की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने जो VTX मंगाया था, ये मैंने SpeedyBee का मंगाया था, तो क्वाडकार्ट से मंगाया था मैंने। तो क्वाडकार्ट की वेबसाइट पे जब इसके मैं लिंक पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों फाइल्स मिल गई है कि जो मुझे फ़ाइल चाहिए। ठीक है, हम USA वाली फ़ाइल यूज़ करेंगे, EU वाली फ़ाइल यूज़ नहीं करेंगे। USA वाली फ़ाइल को मैंने डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास। तो वापस से बेटाफ्लाइट पे आते हैं। बेटाफ्लाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके बोलूँगा लोड फ्रॉम फाइल। लोड फ्रॉम फाइल से करेंगे। यहाँ पे जाके मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा फाइल है और इसको कर देता हूँ ओपन। ठीक है, तो जो मेरा वो है वो यहाँ पे आके सिलेक्ट हो गया है, मेरा VTX टेबल आ गया है। नंबर ऑफ़ बैंड्स मेरे 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पावर लेवल मेरे ड्रोन में सिर्फ 4 है गाइज, ये 5 दिखा रहा है तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। 4 है मेरे पास पावर लेवल मेरे, सॉरी VTX में, ड्रोन में नहीं VTX में। पहला 25 का, दूसरा 200 मिलीवॉट का, फिर 400 मिलीवॉट का, फिर 800 मिलीवॉट का। ये यहाँ पे 600 गलत है, तो आप सिलेक्ट चेक कर लेना। मैं इसको 800 कर देता हूँ, तो ये मेरा 800 हो गया। अब हमको मोड सिलेक्ट करना है, बैंड सिलेक्ट कर देंगे, किस बैंड पे हमारा काम करना चाहिए। मैं रेस बैंड यूज़ करूँगा। रेस बैंड में चैनल 1 सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, चैनल 1 सिलेक्ट हो गया।
पावर में आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं 800 सिलेक्ट कर देता हूँ, 800 सिलेक्ट कर दूँगा। पिट मोड नहीं रखना, लो पावर डिसआर्म नहीं करना, पिट मोड फ्रीक्वेंसी अपने को सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो रेस बैंड 1 पे हम अपना ड्रोन चलाएंगे और जो हमारी पावर है वो 800 मिलीवॉट रहेगी। रेस बैंड 1 यहाँ पे है, तो हमारी रेस बैंड का जो 1 है हमारा वो है 5658, ठीक है। तो 5658 फ्रीक्वेंसी हमें अपने गॉगल्स में रखनी है ताकि ये इससे कनेक्ट हो सके। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो हमारा VTX भी सेव हो चुका है प्रॉपर तरीके से। सेंसर्स हमने ड्रोन में कुछ लगाए नहीं है अपने, जो ऑटोमेटिक जो है ऑलरेडी जायरोस्कोप वगैरह वो ऑटोमेटिकली यहाँ से देख रहा है, ठीक है। इसके सिवा जो लास्ट काम हमारे पास रह गया है अभी सेटअप करने को इसमें फर्स्ट फ्लाइट से पहले, वो है OSD बेसिकली मतलब कि आपको अपने गॉगल्स में क्या दिखेगा स्क्रीन पे, लो वोल्टेज और ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। तो ये काफ़ी इंटेंसिव है, आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हो। मैं अपना सेटअप करके फिर हम अपना ड्रोन की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं अभी सेटअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने गॉगल्स में दिखाऊंगा कि मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं अपना गॉगल ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे गॉगल्स ऑन हो गए हैं और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मोड पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ सेट नहीं करी, सॉरी गाइस। ये OSD में आके ना आपको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम एनालॉग कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो एनालॉग कैमरा यहाँ पे HD सिलेक्ट हो रखा है, जो कि गलत प्रोटोकॉल है। अपने को PAL या NTSC से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, डिपेंडिंग कि आपका कैमरा क्या सपोर्ट करता है। ये आपको कैमरा की मैनुअल में दिख जाएगा। मेरा कैमरा जो है रन कैम वाला वो दोनों सिलेक्ट करता है, तो मैं PAL सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव। अरे गाइज, मैं भी यार पागल हूँ, मैंने कैमरे के आगे कैप लगा रखा था, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा। सही पागलपंती है। देखो गाइज, मेरा सिग्नल प्रॉपरली मेरे दिख रहा है मेरे गॉगल्स के अंदर। आपको कितना अच्छे से दिख रहा है पता नहीं, अगर आप देखोगे तो मैं ये हिला रहा हूँ कैमरा, आपको गॉगल्स के अंदर दिख रहा होगा कि मेरा सारा आ रहा है। तो मेरी वाली बेवकूफ़ी मत करना गाइज, ये जो कैप है अपने कैमरे से हटा लेना, ठीक है। कैमरे से हटा के कैप अच्छा खासा ये प्रॉपरली दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ और अभी इसी तरीके से हम यहाँ पे भी अपना कंट्रोलर भी करके देख लेते हैं बाइंड। ठीक है, कंट्रोलर बाइंड करने के लिए एक बार दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। मेरा कंट्रोलर बाइंड हो चुका है। अब देख लेते हैं जो हमने बटन सेटअप करी थी, इसको कर देता हूँ मैं बंद 2 मिनट के लिए, ठीक है। बटन आर्म से अब मेरा गाइस देखो चल रहा है ड्रोन, ठीक है। अब बाकी बटन जो मैंने सेट करी थी, बीपर मोड अगर मैं ऑन करूँ तो बीपर मोड भी मेरा बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। आर्म से मेरा मोटर चल रही है, बीपर मोड से मेरा बीपर चल रहा है। बाकी फ्लाइट कंट्रोल वगैरह अभी बता नहीं पाएगा ढंग से, मतलब वो थोड़ा आके पता चलेगा। तो गाइस, ये हमारा पूरे तरीके से ड्रोन सेटअप हो चुका है। मैं इसको निकाल देता हूँ, बैटरी को रख देते हैं साइड और इसको भी कर देते हैं बंद। अब एक बार मैं लास्ट आपको लगा के चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या सेटअप करी है बेटा फ्लाइट में, ठीक है। सबसे पहले हमने बेटा फ्लाइट का फर्मवेयर ठीक करा, लेटेस्ट पे आए। फिर हमने एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट करा, फिर हमने पोर्ट सेटअप करे, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में गए, हमने अपना ड्रोन का नाम वगैरह दिया, आर्मिंग सब सेटअप करा। पावर एंड बैटरी में जाके हमने अपनी बैटरी का वोल्टेज इसको कैलिब्रेट करा ताकि हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो प्रॉपर वोल्टेज बताए। फेल सेफ अभी के लिए हमने ड्रॉप पे रखा है, आने वाली वीडियोज़ में हम GPS रेस्क्यू अच्छे से सेट करेंगे। प्रीसेट हमने छोड़ दिया, पिट ट्यूनिंग हमने छोड़ दिया क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं। पहले हम ड्रोन को उड़ा के देख लेते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे हमें ड्रोन उड़ाने में, कंट्रोल करने में, वो हम पिट ट्यूनिंग वगैरह से उसको ठीक करेंगे। रिसीवर पे आ जाते हैं। रिसीवर हमने अच्छे से सेटअप कर लिया था, हमारा सब कुछ बता रहा है,
मोड्स हमने अपने ड्रोन के सिलेक्ट कर लिए थे, आर्म, एंगल, बीपर और फेल ओवर आफ्टर क्रैश, फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश सॉरी। जीपीएस का हमने प्रोटोकॉल वगैरह सेलेक्ट कर दिया अच्छे से। मोटर्स हमने चेक कर ली थी कि मोटर्स हमारी अच्छे से लगी हों और सही डायरेक्शन में घूम रही हो। OSD अभी हम सेट करेंगे, मैंने करा नहीं है, OSD हमने सेट करना है अच्छे से। वीडियो ट्रांसमीटर हमने बता दिया कि भाई वीडियो ट्रांसमीटर हमने कैसे बढ़िया से सिलेक्ट करना है सारा, और हमने रेस बैंड सॉरी चैनल बैंड भी अपना बता दिया, ठीक है। सेंसर वगैरह कुछ है नहीं। तो बस गाइस यही थी वीडियो। एक हमने बेसिक अपने ड्रोन को प्रोग्राम कर दिया है, ये फर्स्ट फ्लाइट के लिए अब रेडी है। बैटरीज, कंट्रोलर्स, गॉगल सब अच्छे से चार्ज करके अब हम चलेंगे वीकेंड पे इस ड्रोन को उड़ाने के लिए, और उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम जीपीएस रेस्क्यू कैसे सेट करेंगे और इस ड्रोन को थोड़ा बहुत ट्यून कैसे करेंगे अगर हमें लगता है कि ये ड्रोन अच्छे से नहीं उड़ रहा तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो गाइस। आपको कोई भी डाउट हो अगर इसके बारे में तो प्लीज़ लेट मी नो, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट से बताना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आंसर कर सकूँ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैप्पी फ्लाइंग, बाय बाय।